नमस्कार दोस्तों। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। डीवी जो मेरा था वो मिर्ज़ापुर में हुआ था। मेरा जो जनपद है गाज़ीपुर है और मैं वहाँ डीवी कराने गया था। तो गाज़ीपुर और भदोही 2 ज़िले के लड़कों को बुलाया गया था और 75 लड़कों का डीवी कल मेरे सेंटर पे था, जहाँ पे 4 लड़के नहीं आए थे, अनुपस्थित थे। उसके बाद जो जो भी लोग जैसे मिर्ज़ापुर जिनका डीवी है जा रहे हैं, तो अगर आप बस से जा रहे हैं तो वो छोड़ेगा स्टेशन के अपोजिट साइड, तो आपको स्टेशन क्रॉस करके आना है। वहाँ से वो 10 रुपये लेगा पुलिस लाइन का। लेकिन अगर आप पीछे से पकड़ रहे हैं तो 100 रुपये 50 रुपये ऐसे करके मांगेगा। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी पुलिस लाइन जो है स्टेशन से बहुत नज़दीक ही है, 2-3 किलोमीटर के आसपास होगा। और जो लोग रात में ही जाके रुक रहे हैं उनके लिए दिक्कत है कि भाई ठंडी बहुत है, उधर बहुत ज़्यादा ठंडी है। ऐसा लग रहा था कि मैं सब पहना था, स्वेटर जैकेट सब, फिर भी ठंडी लग रही थी। इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और वहाँ आप जाते हैं तो 9 बजे बुलाए हैं, 9 बजे टाइम है, लाइन लगा रहे हैं 9 बजे, लेकिन एंट्री वो 10 बजे तक कराए थे। 10 बजे के बाद हमारा जो है वो जो कार्यक्रम है वो चालू हुआ था। और हम लोग गए तो उसके बाद उन्होंने टेंट जैसे लगाया हुआ था, केवल ऊपर लगा था, साइड में नहीं लगा था, केवल ऊपर टेंट का वो कपड़ा लगा हुआ था। वहाँ पे 80 कुर्सियाँ थी जिस पे 75 लोग बुलाया गया था और 71 लोग आए थे, तो सब लोग बैठे। हम लोग के बाद बैठने के बाद वो लोग मतलब एंट्री में वो चेक कर रहे थे केवल एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, वही चेक करके भीतर भेजे। उसके बाद जो बैठा था सामने से 10-10 लोग वो बुला रहे थे, और जो भी 10 लोग जा रहे थे भीतर गए। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल एक जगह, फोटोकॉपी एक जगह। अब डॉक्यूमेंट में वो लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में आपका क्या है, 10th है, 12th है, निवास अगर आप यूपी के हैं तो निवास है आपका, अगर आपने कैटेगरी का कोई लगाया है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस तो वो कास्ट सर्टिफिकेट है। मेरा ईडब्ल्यूएस था तो ईडब्ल्यूएस का स्वघोषणा पत्र भी लेके जाना था। वैसे मुझे लगता है कि अगर किसी और कास्ट के हो तो शायद उसका भी अगर हो स्वघोषणा पत्र आता हो तो वो भी आपको लेके अलग से जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो वहाँ पे बगल में फ़ोटो कापी वाला है, वहाँ पे जाएंगे, वो देगा। दिक्कत होगी, लेके जाइए घर से, अच्छा रहेगा। आधार कार्ड है, फॉर्म जो है वो निकलवाना है, प्रवेश पत्र है वो निकलवाना है। प्रवेश पत्र का पहला पेज बस निकलवा लीजिए, बाकी तीनों पेजों की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो 3 आपके पास रहना चाहिए, एक प्रवेश पत्र पे चिपकेगा और 2 फोटो वो लेंगे, रखेंगे अपने पास। तो वही है प्रोफार्मा, मतलब वही जो स्वघोषणा पत्र है उसी को प्रोफार्मा बोलते हैं। इतना सब चीज़ें आपको लेके जाना है। अब होगा क्या कि आप जितना भी फ़ोटो कॉपी कराएं, सभी फ़ोटो कॉपी में आप नीचे सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर के राइट साइड में, नीचे सिग्नेचर कर दिया और उसके राइट साइड में डेट भी लिखेंगे। जितना भी वो सिग्नेचर कराएंगे आपको वहाँ पे डेट लगाना पड़ेगा। तो आप पहले ही सिग्नेचर करके और बगल में डेट लगा के जाइए। जितने भी फ़ोटो कापी हैं, एक जगह ओरिजिनल, एक जगह फ़ोटो कापी, ऐसे रखिए। तो पहले वो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट तो आप लेके जाएंगे, वहाँ पे 5 लोगों का पैनल रहेगा। जैसे मैं गया था वहाँ पे, एक जो थे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी थे, एक जो थे जीआईसी के प्रिंसिपल थे, एक जो थी वो डिप्टी कलेक्टर शायद थी, और उसके बाद एक जो थे ट्रिपल स्टार थी, मतलब पुलिस विभाग में ही ट्रिपल स्टार थी वो। और एक मेल सर थे, उनका पता नहीं जोनल कुछ तो थे पुलिस में ही। 5 लोगों का पैनल था। वो बारी बारी से अ, अपना मोहर लगाएंगे, साइन करेंगे। पहले आपका जैसे आपने जो भी दिया हुआ है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली है कि बहुत लोगों ने निवास जो है वो नया बनवाया था एग्ज़ाम फॉर्म भरने के जस्ट पहले। तो जो निवास लगाए हैं उसी को लेके जाए। अब जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए बनता है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे लोग, 3-4 लड़के इस साल वाला ईडब्ल्यूएस लेके गए हैं, जबकि फॉर्म भरते समय उन्होंने पिछले साल का ईडब्ल्यूएस लगाया था। तो अगर आप पिछले साल का ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो वो आपको ले जाना है, इस साल वाला ईडब्ल्यूएस उनको नहीं चाहिए। वैसे निवास का है, निवास आपने जो फॉर्म में डाला है, जिसका सर्टिफिकेट नंबर डाला है, वो निवास लेके जाइए।
मैं बोलूँगा कि सेफ़र साइड के लिए, क्योंकि आप जा रहे हैं तो पिछला निवास है उसको रख लीजिए। उससे पुराना निवास अगर आपके पास है तो वो रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस मैं तो भाई इस साल वाला भी रखा था, जो लगाया था वो भी रखा था, उसके पिछले साल वाला भी रखा था, क्योंकि डॉक्यूमेंट है उसका कितना वेट होगा। आप उसको लेके जाइए, फोटोकॉपी केवल वही कराइए जो आप देखेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सर्टिफिकेट नंबर डाला है, तो जिसका सर्टिफिकेट नंबर डाला है वही डॉक्यूमेंट लेके जाइए, और बाकी जो है वो अलग वाले में आगे पीछे वाला डॉक्यूमेंट जो है रख लीजिए। तो इन सब का फोटोकॉपी और डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वो आपका बारी बारी से सब करेंगे। एक बार जब आपका डॉक्यूमेंट मिला लिया जाएगा अच्छे से, 2 जगह 3 जगह वो लोग भेज रहे हैं लेफ़्ट राइट करके, मतलब एक ही एक हॉल है उसी में लेफ़्ट राइट करके भेज रहे हैं, और सबका मुहर और साइन लग जा रहा है। उसके बाद वो ना आपका पहले डॉक्यूमेंट का एक मतलब वो उनके पास एक फ़ाइल है, पिंक कलर की फ़ाइल थी, उसमें उनके पास फॉर्म फॉर्म का मतलब फॉर्म था, आधार कार्ड से लेके जितना आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया सबका फ़ोटोकॉपी उस पर पहले से ही है। उसके बाद 4-5 पेज एक्स्ट्रा है जिसमें उनको टिक करना है कि ये यस, जिसका जिसका आपने दिया उसमें यस 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 वो लगाते जाएंगे। जैसे आपने अगर एनसीसी भी दिया है तो उसमें यस लगाएंगे, नहीं दिया है तो नो लगा देंगे। वो भर के उसके बाद वो करके जो लास्ट में है वहाँ पे वो लिखेंगे डॉक्यूमेंट आपका सब पाया गया है, तो वो लिखेंगे सफल फिट ऑब्लिक करके उन्होंने लिखा था। मेरा जैसे मेरा डॉक्यूमेंट सब सही था। एक बच्चा था उसका जो निवास है जो लगाया था, नया वाला लगाया था, वो नहीं लेके आया था, वो पुराना लेके निवास आ गया था। तो उसके साथ क्या हुआ कि उन्होंने पुराने निवास पे उसका फिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कि चलो ये निवास की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पुराने निवास वाला जो सर्टिफिकेट नंबर है उसमें शायद उन्होंने चेंज किया, जैसे भी किया उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जिसका अगर निवास खो गया पुराना है वो लेके जाए, उस पर काम हो जा रहा है। और AWS में क्या हुआ कि AWS बहुत सारे लोग अभी वाला लेके चले गए थे, पिछला वाला लगा था, तो उनके लिए एक नई डेट दी गई कि भाई आप इस डेट तक लेके आइए, आपका हो जाएगा। तो कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हो जाने के बाद क्या कर रहे हैं वो, जैसे तीन चेयर रखी थी भीतर भी, तो जिसका ये सब डॉक्यूमेंट फिट हो जा रहा था, उसके बाद वो जा रहे थे फिजिकल वाले के पास, वहीं पे ही हॉल में ही। तो वहाँ पे चेयर पे बैठ रहे थे, तो चेयर पे बैठ के हम लोग अपना फाइल रखे, और जो भी आप ऊपर पहने हैं सब निकालना पड़ता है। और लड़कों में देखिए लड़कों का वेट नहीं किया जा रहा है, वेट केवल लड़कियों के लिए मिनिमम मांगा है, लड़कों का कोई इशू नहीं है। तो सब निकाल के हम लोग गए मेज़रमेंट कराने के लिए। तो पहले वो जो है हाइट नापेंगे, हाइट मेरा जैसे मुझे लगा कि एक कम उन्होंने नापा, मेरा 1.75 आता है, वो 1.74 के आसपास वो नापे थे। तो वो मैनुअल वाले से नापे थे, लेकिन बगल में डिजिटल मशीन भी थी, तो जिनका हाइट आधा सेंटीमीटर कम भी है वो डिजिटल मशीन पे करके मैनुअल करके कैसे भी करके ले ले रहे हैं। तो बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में, मतलब मैं ये कहूँगा। उसके बाद क्या हुआ, वो चेस्ट नापना था, तो जैसे मेरा हुआ तो मेरा वो नॉर्मली 90 था, और मैंने ऐसे कर दिया तो 96 हो गया, 6 सेंटीमीटर एक्सपेंसन हो गया। तो एक्सपेंसन तो ठीक है। एक लड़का था मेरे साथ जिसका चेस्ट कम था, उसका शायद 78 के आसपास हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा उसने फुलाया, पहले बार में उसका नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ऐसे करके किया तो 79 हो गया। और एक्सपेंशन किया तो भी मुझे नहीं लगा कि 84 हुआ, थोड़ा कम ही हुआ था। लेकिन वो जो जो टेप है ना, वो टेप कपड़े वाली नहीं है कि जैसे जो दर्जी नापते हैं वैसे वैसे टेप नहीं था। वो जो नहीं घर बनाते हैं तो ईटा उटा में जैसे जो एक थोड़ा सा लोहे वाला टेप टेप जैसे रहता है, वो वैसा टेप था। तो उसको वो पूरा चिपक नहीं रहा है। तो नॉर्मली जब उसका नापना था तो मैं देखा पीछे से थोड़ा सा ऐसे बेंड था, तो वो ज़्यादा हो गया, 79 हो गया 78 से। और जब एक्सपेंशन हुआ तो आप नापेंगे तो वो चिपक जाएगा, तो उस पर थोड़ा आगे कर देंगे तो उसमें थोड़ा सा, मगर वहाँ पे कोऑपरेटिव है तो आधा 1 सेंटीमीटर वो अपना कर दे रहा है, नहीं भी है तो उसका मतलब हो गया। तो अधिकारी के पास गया तो अधिकारी हंस रहा था, हो ये तो एकदम बॉर्डर लाइन पे 79-85 और 79-84 लेकिन उन्होंने साइन कर दिया। और आपका ये सब जब हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे कि वो वेट जो पीएसटी है, पीएसटी के भी लास्ट में एक मतलब अलग से सेक्शन बना है, वहाँ पे आपको सफल फिट लिख देंगे, आपका सब सही है। वैसे मेरे यहाँ कोई पीएसटी में किसी का अनफिट नहीं हुआ, पीएसटी में सब फिट हो गए। बस थोड़े से जो लापरवाह लोग हैं डॉक्यूमेंट पे जो लेके नहीं गए थे AWS, अभी वाला लेके चले गए थे पिछले वाले की जगह, उनके लिए देखिए दिक्कत की बात हुई। उनको अगले दिन फिर लेके जाना पड़ेगा गिवन डेट में उनको। तो कोई मतलब कैटेगरी भी किसी का चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई बोल दिया कि मेरे पास है मैं ला के दे दूंगा तो, हाँ किसी ने गलती से अगर डाल दिया है भाई, कोई
कैटेगरी नहीं और गलती से डाल दिया। भाई जब आपका कम से कम आपके पास फ़ोटोकॉपी तो रहनी चाहिए ना, अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो जिसका है उसका वो ले लेना है। बाकी मेरे बगल में एक लड़का था, उसका इंटर में नाम थोड़ा हेर फेर हो गया था एक अल्फ़ाबेट का, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो नॉर्मली उसका मतलब डीवी करा दिए, बोले कि कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा हेर फेर रहेगा तो वो एक फॉर्म भरवा लेंगे। तो बहुत मतलब एफिडेविट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए, वैसे एफिडेविट की कोई दिक्कत नहीं है। उसने एफिडेविट नहीं बनवाया था, उसका सब हो गया। तो ये सब हुआ, उसके बाद वो आपका जो है डॉक्यूमेंट एक बार फिर से मतलब ऐसा 7-8 जगह वो बनाए हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर वो आपका डॉक्यूमेंट फिर से मिला रहे हैं। फिर आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैनिंग मशीन में पहले तो एक जा रहा है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, वो एक 4-5 पेज का वो प्रिंट करके निकाल रहा है पेज, वो फिर जाएगा पेज, फिर उस पर साइन होगा, जो पहले लोग किए थे उन्हीं सब का साइन होगा, फिर वो प्रिंटिंग मशीन में जाएगी, प्रिंटिंग मशीन में स्कैन होगी तो फिर एक लोग के पास जाएगी, स्कैन होने के बाद फिर वो साइन होगी। उसके बाद जो आपको फाइनल जो है वहाँ से छुट्टी मिलेगी। बहुत जगह क्या है कि थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ रहे हैं, मेरे यहाँ क्या था कि जैसे एक लोग गए, उनका हुआ, उनको छोड़ दिए। तो वहाँ पे ये था कि देखिए जो हमारा था, हमारे एंड से सारा काम हो गया, अब आप चाहें तो जा सकते हैं। अगर जिनको नहीं जाना है मतलब उन्होंने ये भी बोला कि जो हम लास्ट में जो है एक लिस्ट चिपकाएंगे 3, 4 या 5 बजे के आसपास, जब भी पूरे लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको लिस्ट देखनी है तो आप रुक सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर मेरा तो डीवी और पीएसटी में दोनों में फिट सफल लिख दिया गया है, तो मैं फिट ही हूँ, तो मतलब लिस्ट में मतलब वही तो आएगा। तो उन्होंने बोला हाँ, बट जैसे आप अपने सेफ्टी साइड के लिए चाहते हैं कि हम फ़ोटो लेके जाएँ सेंटर पे जो लिस्ट चिपकाई जा रही है उसका, तो आप रुक सकते हैं, वरना आप जा सकते हैं, हमारे एंड से सब काम हो गया। तो मैं वहाँ से अपना करा के निकल गया, क्योंकि मुझे इलाहाबाद आना था, तो मैं स्टेशन चला गया। बाकी कई लोग रुके थे जो बाद में मतलब ट्रेन लेट थी मेरी तो आए, तो उन्होंने बताया कि भाई लिस्ट ऐसे था, तो मैंने देखा मेरा नाम आया था। जितने भी लोग हैं हर सेंटर का अलग अलग है, कहीं वो 25-25 लोग का हो रहा है तो छोड़ रहे हैं, कहीं सारे लोगों को एक साथ छोड़ रहे हैं, कहीं एक एक लोग का करके छोड़ रहे हैं, और ऐसे वो छोड़ रहे हैं। तो आप जाइए। हमारा तो जैसे बैग उन्होंने बाहर जमा करा लिया था, बैग बाहर जमा करा लिया था, सब होने के बाद आल टेस्ट डन का एक ऐसे छोटा सा पेज मिल रहा था, वो देने पे आपको बैग दे रहे थे या आपको मतलब एग्ज़िट दे रहे थे। तो यही सारी प्रोसेस है। बाकी जिसको भी अगर किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। मैंने अपना अनुभव बता दिया है। मुझे ये लगा कि बहुत कोऑपरेटिव थे, मैंने और भी टीवी कराए हैं, पर इतना कोऑपरेशन अथॉरिटी की साइड से नहीं होता है जितना इस बार हो रहा है। बस आप लोग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाइए, वो पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, जो वहाँ पे जैसे कांस्टेबल रहते हैं तो वो थोड़ा-सा इधर-उधर बात करते हैं, बोल रहे थे कि कल जो है चेस्ट में 4 लोग छँटे थे। जबकि मेरे वाले दिन में तो मेरे बाद 12-14 लोगों का था, उससे पहले कोई चेस्ट में नहीं छँटा, सारे लोग हो गए। तो आप लोग डरिए नहीं, आराम से जाइए। बिल्कुल थोड़ा ठंडी है, ध्यान रखिए कि सर्दी-वर्दी ना हो, क्योंकि रनिंग करना है, सर्दी हो जाएगी तो नाक जाम हो जाएगा, तो मुँह से साँस लेके दौड़ना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत होगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों का ख्याल रखिए। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।